ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੱਬੀ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਜੋ ਖਿਆਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਕ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਕਾਲਕ ਦੀ, ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਰਾਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਦਾਗੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਖ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲਕ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਸਰਵੇ ਦੇ ਦਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। कबीर का श्लोक है, कबीर जग का जल की कोठरी, अंग करे किस मान, हों बलहारी इनको पैर जो निकस जाए। कबीर कहते एक जगत कजल की कोठरी है। इत्थे बोलोगे रचना दागी होगी, इत्थे सुनोगे कन दागी होंगे। चारों पासे झूठ के दिखे नाथ है, जितने भी सुनोगे कन दागी होंगे। इतने जिस पासे देखोगे अखां दागी होंगे। इतने जिस पासे चलोगे कबीर के कथन अनुसार पैर दागी होंगे, ते हाथ जिहड़े पासे पसारोगे हाथ दागी होंगे। इस तरह का मनुख लगना भी बड़ी औखी गल है। जिहदे हथ दागी ना हो, जिहदे पैर दागी ना हो, गलत पासे पैर चले गए दागी हो गए, हथों को कुछ गलत हो गया हथ दागी हो गए, अखां ने कुछ गलत देख लिया अखां दागी हो गई, जबान ने कुछ गलत बोल लिया जबान दागी हो गई, दिमाग ने कुछ गलत सोच लिया दिमाग दागी हो गया, और कुछ समुचे शरीर ने कुछ गलत कर लिया तो रोम रोम दागी हो गया। कबीर कहने मैं इस कजल की कोठड़ी से देखता था, जे रोजियां की काली कोठड़ी है इहो जिहां दे मनुख हो गए। कालक कालक बिल्कुल सही, जग का जल की कोठड़ी अंग करे के समान। कबीर कहने कि कोठड़ी कजल की कालक की ते दूजे अंधियां बंदियां का इकट्ठ अंग करे के समान दिखाई नहीं देता। इधर उधर हथ पैर मारते हैं, चलते रहने, पकड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, तो शरीर दागी है। खुल के नहीं इतनी ही अर्ज करते हैं। 4 अरब की आबादी है कि हुण बेदाग बंदा लगन की कोशिश करो इस दुनिया में, जिहदे हथ कभी दागी ना होए हो, जिहदी जुबान कभी काली ना हुई हो, जिहदे पैरों में कोई दाग ना लगे हो, जिहदे दिल दिमाग में कोई दाग ना लगे हो। कभी भी कहेंगे कि कजल की कोठरियों, कजल की कोठरी जिसे पैर रखांगे पैर दागी, जग का जल की कोठरी। सहज लगन की पंक्ति है, काजल कोच कोच में भरी न कारी, निर्मल वरन बनोरी। ये 2 पंक्तियों में थोड़े सामने रख के तशरीह करनी है कि इस तरह का धन सतगुरु ने बख्शे है कि बाणी का मैं आधार बना लेना हूं कि इसकी विचार संगत के सामने रखना। सहज अर्जुन देव जी महाराज का प्रमाण कि मैं हैरान हाँ ऐ बंदे, काजल कोट में भरी न कारी,
रंगा तो करजे की कोठरी देखें दागी नहीं हो रहा, निर्मल बरन बने हो रही, तेरे कपड़े बड़े चिट्टे, दागी नहीं हो रहा, तू साफ तू सुथरा। इतने फिर कोठरी दियां दीवारां कालियां, जमीन काली, छत काली और कालर की बरसती पई है, पर तू बेटा काजल कोट में भई न काली। कभी गुरबाणी की दृष्टि नाल वेखण की कोशिश करोगे, बेदाग मनुख लगना बड़ी औखी है। बेदाग जिन्हें कोई धब्बा नहीं, किसी प्रकार का कोई कालक नहीं लगे। कबीर कहना मैं वेखदा मैं एक कंजर की कोठड़ी और एक अंधियां का इकट्ठ, ते अंधेरी और उन्होंने लाठी का सहारा भी कोई नहीं। अंध करे तिसमान जग का जल की कोठड़ी, अंध करे तिसमान हों बलहारी तिनको पैस जो निकट जाए। कबीर अपनी पंक्ति बड़ी कीमती गल कहता है, कहता मैं सदके जाना उन्हां बंदियां तो, कुर्बान जाना उन्हां बंदियां तो जिन्हां दा जन्म ते होया कज्जल की कोठड़ी विच। पर जब कज्जल की कोठड़ी तो रुसत है, सारी कालक सार के रुसत है। दाही हथ लैके अगे नहीं गए, दाही पैर लैके अगे नहीं गए, दाही रचना लैके अगे नहीं गए, दाही को जमाए वर्गे लैके नहीं गए। कबीर कहने में सदके जाना उन्हां मनुखों तो हों बलहारी इनको पैस जो निकट जाए। जो इस कज्जल की कोठरी विचों बेदार निकल जाए, कुर्बान जाते हैं, सदके जाते हैं। इस दृष्टि नाल गुरबाणी की दृष्टि नाल देखने की कोशिश करोगे, चलो बहुते दाग नहीं, कोई कद दाग लगे होता, जबान गलत हो गई, रचना दागी हो गई, दाग तो लग गया। पैर किसी गलत करके चले गए, पैर से दागी हो ही गए, और हाथों ने कुछ गलत कर लिया, हाथ से दागी हो ही गए। अखा ने कुछ गलत देख लिया तो अखा से दागी हो ही गई। और कहते ने चिट्टे कपड़े उत्ते दाग बड़ा दूरों दिखाई देता है, जो एक दाग हो दूरों दिखाई देता, पर सारे कपड़े काले हो जाए दाग नाल, कज्जल नाल, फिर दाग नहीं दिखाई देते, फिर तो समुच्चा ही दाग, फिर की देखना। चिट्टी चद्दर देखे ये दाग जरूर दिखाई देंगे। बीजक नामक ग्रंथ में पढ़िया भगत कबीर का, जिहदे कबीर के कुछ बोल ने, पर कबीर का एक चेला है जो बाग विच कबीर की गद्दी से बैठा सी, उसने भी बहुत सारी बाणी उच्चारण की सी, जिसनों गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रवान नहीं किया सी, वो गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं चल सके, लेकिन बीजक नामक ग्रंथ विच है। वो पंक्ति है, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। हे परमात्मा, जिवें तू चद्दर मैनूं दित्ती सी ना, वैसे वापस ले आया, वेख ले दाग किधरे भी नहीं। ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, चद्दर तो मैनूं दित्ती सी अपना तन ढकण वास्ते, अपना नंगेज ढकण वास्ते, पर हे परिपूर्ण परमात्मा तेरा धन्यवाद, तेरी चद्दर में मैली नहीं की, तेरी दित्ती हुई चद्दर मैं दागी नहीं की, तू देख ले, जिन्हें तू दित्ती सी तने तेन वापस की। कभी कदमी रूह जमीन पे ऐसा मनुख आंदा है, जैसा जन्मे है वैसे ही वापस गया है। जमे हैं मासूम जमे हैं, वैर विरोध को करे, छोटे बच्चे कोई वैर विरोध नहीं, विक्रय भी नहीं, अपने पराये का विक्रय भी नहीं, बच्चा अभेद है। बच्चे को कहते अभेद अवस्था में जींदा, कोई भेद नहीं। जो तो आखे भी गया इस एक महीने के मासूम बच्चे को भाई ये पड़ोसी सदा दुश्मन है, बच्चा नहीं मानता, वो तो अभेद जींदा। अगर पड़ोसी भी चुक लेगा उसको तो वो भी उन्हें खुश रहना।
बच्चे की दृष्टि अभेद है, बच्चे के अंदर संतोष है, सिर्फ उपजीविका चाहिए, संतोष है। बच्चे के अंदर बहुत लंबी पवित्रता है। हूँ सहजे सहजे जो बड़ा होने लगा दाग लगन लगे सहजे सहजे, और बुढ़े होंदे होंदे हाँ तो समुचे ही काला हो जाता दाग, जिसनों शायद कहना दाग दोष मोह चलिया लाए दरजे दर्शन नाई। तू तो निरे ही दाग लेके जा रहे हैं कि दागी बंदिया वास्ते दरगाह कोई थां नहीं। दाग दोष मोह चलिया लाए दरजे दर्शन ना ही जाए। दरगाह गुरु के कोल अकाल पुरख के कोल दागी मनुखा वास्ते कोई थां नहीं। दाग क्यों लग जाते हैं? कबीर कहते हैं दरअसल जगत कज्जल की कोठड़ी है। इतने दाग लगना बड़ी सौखी गल है, सुभाव की लग जाते। कोशिश भी नहीं की, जबान एवं झूठ बोल गई है। कोई अंदर चेष्टा भी नहीं की, अखां उंज ही गलत देखने लग गई। कोई बहुत कोशिश भी नहीं की, साधना भी नहीं की, पैर गलत पासे चल पए, हाथ गलती करने लग पए, जबान गलती बोलने लग पी। कबीर कन कज्जल की कोठड़ी है, दागी। और दागी मनुख वास्ते दरगाह कोई थां नहीं। हम गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी की व्याख्या करिए। साहिब सिंह ने काजर कोट में भई न तारी निर्मल वरण बने। ऐ अभ्यासी, ऐ गुरु के सिख, रंगा तो कज्जल की कोठड़ी देखें पर तेरे कपड़े काले नहीं होते, दागे नहीं होते। तू बेदाग निर्मल वरण बने हो रही, तेरे कपड़े बड़े निर्मल स्वच्छ साफ। और ये शायद हैरानगी प्रकट करते हैं। इस शब्द की व्याख्या भाई साहब भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है, गुरु प्रताप सूरत के। कुछ शब्दों की कथा भाई साहब भाई संतोष सिंह जी ने लिखी है, और उन्होंने शब्दों का पिछोकर दसिया है बल्कि क्यों उच्चारण होए, कितने उच्चारण होए। अमृत वेले साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अगन्नी मस्ती विच बैठे सन। एक सिख आया, उन्हें मत्था टेके कोल बैठ गया। सतगुरु उस सिख के कोलों मस्ती देखते हैं, आनंद देखते हैं, रस देखते हैं। रात का हुण तीजा पैर चल रहा से, अमृत वेला से। महाराज उसमें वेख के सवाल करने के सवालिया शब्द है, जो शब्द है ना सवालिया, यदि प्रश्न है। काजर कोट में भई न तारी, तो कज्जल की कोठड़ी की रंगा होया काला नहीं होया, दागी नहीं होया। इतने तो चंगे चंगे दागी हो जाते हैं। इतने तो दावों को बचाना ही अपने आप में बड़ी अच्छी गल है। क्यों कर नहीं एकदम वक्री है कि जख्मों देते दागों देते मनुख ने होर बहुत सारिया चदर हो लिया, दाग ना दिखाई देना। पर कई दफा जिन्हें चदरों के नाल दाग छुपाए जाते हैं, वो चदर भी दागी हो जाती हैं। कभी बगौर मुकाबला करके देख जाना, कुछ ढंग ना भी देखने के आया। तो साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज सवाल करते हैं, और वो सारा शब्द सवाली है। महाराज कहने मोह मलन नींद पे छुटकी, कौन अनगरोध है, तेरे से बख्शिश के लिए होगी, तेरे से रहमत के लिए होगी, और कदों होगी। एक दस सारा जगत सुखता है, तुम जागत मोह मलन नींद पे छुटकी। जिस मोह की मैल सारिया काला कर देता, दागी कर देता है, तेनों के घर मैल नहीं जाती। और बंदा नहीं चाहता तन के कपड़े मैले हो। कई दफा मनुख की चाहत नहीं होती मेरा मन मैला हो। खलाओ
थोड़ी थोड़ी धूल कणकियां की है, मैल की है, सजे सजे कपड़ों की पहनती रहती है, मनुख मैला हो। तो इसी तरीके खलाया ऐसिया लहरां भी हैं, ऐसिया विचारां भी हैं, ऐसिया तरंगां भी हैं, मनुख के मन से कह जाएंगे मन मैला ही होता है, नहीं चाहत थी उसकी लेकिन मन मैला हो गया। तो साहब कहते हैं ऐ गुरु के सिख जिहड़ी मैल सारे जगत में व्यापी होगी है, ये तैनूं नहीं व्यापी। फिर जिस नींद ने किसी को उठा ही नहीं देता, पकड़ के रखे हुआ, उस नींद नूं तो त्याग के आ गया। मोह मलन नींद को छुटके कौन अलग करे, महामोहनी खुद न व्यासे तेरा आलस कहां गयो। एक दस है गुरु के सिख तेरा आलस से चला गया। जो आलस मनुष्य को कुछ भी नहीं करने देता, खास करके धर्म के मार्ग को नहीं चलने देता। मनुष्य आलसी है, बहुत बड़ा आलसी। सैकंड है गुरु के सिख में तेरे को बड़ा जिंदा बन गया, तेरा आलस कितने गया। फिर सुर नर देव असुर प्रय दुनिया सगलो भवन लुटे। जिस शैतानी बेटियां ने, जिस माया ने आम संसारियों की जो गल है देवतियों ने लुट गया। सुर नर देव असुर प्रय दुनिया सगलो भवन लुटे, जिसने सारे का सारा भवन लुट गया, देवतियां तक में भी दागी कर देता। कभी इतिहास पढ़े ना, देवते दागी सहज गुरु अर्जन देव जी महाराज को थोड़ा देना इशारा भी कर देना भाई ब्रह्म देव वाणी करवासी कर्म करो संसार। वेदों का आधार बना के ब्रह्म ने कुछ व्यक्तियों को जगत के सामने रखा, बड़ा ज्ञानी, बड़ा पंडित, लेकिन खुद कालक को नहीं बच सके। भाई गुरदास जी जिक्र करते मसला चारों वेद बखानदा चतुर्मुखी हो खरा सियाणा, लोगों को समझाएगा वेद सुरक्षी रूप लगाना। भाई साहब भाई गुरदास बुढ़ा ब्रह्मा बिल्ड हो चुके दायरा चेता वेदों का ज्ञाता, वेदों का रचयिता कि सुरक्षी उसकी बच्ची है, ब्रह्म की बच्ची है, उसकी पुत्री है, अपने पुत्री में देख के मन मैला कर बैठे। और कृष्ण सदा अवतार रूपता कित लग करे संसारा, गुरु अर्जन देव जी महाराज की रचना। हर अवतार किसी न किसी ऐसे चक्कर बैठे है जो खोज करने के दावों को नहीं लग सके, कालक को नहीं लग सके। तो गुरु अर्जन देव जी का जिस दाव के कालक की लपेट के बड़े बड़े अवतारी के साथ है, बड़े बड़े ऋषि नहीं आ गए, ऐ गुरु के सिख तुम बचने हैं, तुम कोई सुर नर देव असुर त्रय दुनिया सगलो भवन लुटे। दावा अजन बहुत प्रण जाए कोई हरियो रूप रहोगे। कि सैकंड जिस कृष्णा साल के स्वाद होते हैं, तू हरा भरा किस तरह रह गई। कोई हरियो रूप मैं देखता था, कोई हरा बूंदा भी रह गया है, तो किस तरह रह गया, तो किस तरह आग को बच गए। एक बूंदे में जिस आग में सार के स्वाद आ जाता है कि सड़े वाला वृक्ष उन्होंने फूल फल के लगते हैं, सड़े वाला वृक्ष चंगा नहीं लगता। क्षमा करके कृष्णा मनुष्य को कुमला देती है, मुरझा देती है। न कोई ज्ञान दे फुल, न कोई नाम का फल, न कोई शांति की संगनी छां। बंदे के कोल बैठो अजे भी दरख्त उन्होंने अग लगी हुई है, सेक तपस आती है, बंदे को बैठो सेक लगता है। जिस मानव के करो बेनती सो अपने दुख भरे। सैकड़ों जी कोल में बैठा उत्थे दुखों की गल है, उत्थे सेक आउंदा, उत्थे तपस है।
तो सैकन दागा अजन बहुत घन जाए कोई हरवा ढूंढ रही। जिस कृष्णा की अग ने बड़े बड़े रथ सार के स्वागत करते, बहुत सारे फलदार हो गए, जल के राज हो गए, तो किस तरह बच गए। फिर एक और प्रश्न कर दें जो कभी के नाम समझ लेता है। काल कोट में भई न तारी निर्मल गरम गरोर, रंगा कजल की कोठरी ले जाए, कालम की कोठरी ले जाए, तो तुम दाग नहीं लगे, तुम बेदाग है। बाबा फरीद कहते हैं कि हे परिपूर्ण परमात्मा, संसार के कजल की कोठरी है, पर जब मैं तेरे मार्ग में चले इतने भी मैं बेदाग नहीं रह सकिया। महापुरुषों की यह खूबी है कि अपना मन बिल्कुल उगोल के रख देना, छुपाते कुछ भी नहीं। फरीद कहने लगे गलिए चिक्कड़ दूध हर नाल प्यारे में। फरीद कहने जिन्ना गलियां तो लंघ के मैं तेरे दर तक पहुंचना है, उन्होंने गलियां से चिक्कड़ बड़ा, तो जब मैं चलांगा तो दागी होवांगा, मेरे हाथ पैर पे जम गए, नहीं तो दागी होवांगा, क्योंकि गलियां जो चिक्कड़ है। तो सुरत ने लगना कहता तेरी गलियां चो इन्ना इंद्रियां दी गलियां, गलियां ये और कोई तेरिया गलियां कितने बदलोगे। अखा तो लंघ के ही, जबान कन नास्ता के थल्ली तो लंघ के ही परमात्मा तक के पहुंचना, और कितों पहुंचना। गलियां तो ही जितों लंघोगे, कुछ अखा नाल वेखोगे, कुछ कन्ना नाल सुनोगे, कुछ रचना नाल बोलोगे, कुछ स्पर्श करोगे, सेवा की आदत करोगे, रस्ते तो यही है, गलियां तो यही है, इतों लंघना है। तो फरीद कहने इतों मैं किस तरह लंघा कि सारिया चिक्कड़ नाल भरियां पईयां, अखा भरियां पईयां ने चिक्कड़ नाल, पराए तन का चिक्कड़, पराए धन का चिक्कड़, और कन पराई निंदा का चिक्कड़ पिया, रसना झूठ बोलन का चिक्कड़ पिया बहुत सारा। तो फरीद कहने लंघना मैं इन्ना तो ही है, इस जबान नाल मैं तेरे गीत गाने, इस जबान के झूठ है, इन्ना कन्ना नाल मैं तेरी सिख तो सलाह सुननी है, इन्ना कन्ना बिठे नाल तो निंदा सुनने का शौक, और इन्ना अखा नाल मैं तेरे दीदार करने ने, और ये अखा पराए तन ते पराए धन दे लीन ने। बड़ा चिक्कड़ है, बहुत चिक्कड़ है। और साफ बाबा फरीद अगा चल के कहते कि स्नेह बड़ा है, पहुंचना मैं तेरे तक चाहना, पर इन्ना चिक्कड़ है पैर खुबदे ने चिक्कड़ दे। साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जिक्र किया है, तित सरवल भई लैने वासा पानी पावत तिन्ने के पंकज मोह। पंकज कहने चिक्कड़, पंकज मोह पग नहीं चले, हम देखा कहें डूबे, चल गए हाँ पर चिक्कड़ से चलिया नहीं जाता। दलदल हरी जमीन होवे, दलदल जिथे होवे तो फिर बंदा पैर रखे तो खुब जाता है, तो चलना तो औखा होता है। फरीद कहने इन्होंने अखियां की रस्ते बड़ा ही चिक्कड़ है, बड़ी दलदल हुई, और इन्होंने कन्ना के रस्ते रसना के रस्ते बहुत चिक्कड़ है। गलिए चिक्कड़ दूर कर ते सुने, इन्होंने गलियां तो बहुत परे है तेरा घर, ये सारी गली लंघ के जाइए, दूर है तेरा घर, तेरे नाल स्नेह भी है, प्यार भी है। गलिए चिक्कड़ दूर घर नाल प्यारे ने, चला तक जो कमरी। बड़ी कीमती गल कह दी है फरीद ने, कहने जो मैं कोशिश करा भी चलो चलते हैं, खुबदे हैं तो खुबन देंगे, चिक्कड़ में छिट्टे कहने से चलो पे चल लेते हैं, तो उपरों मींह ही पैना शुरू हो जाता है। चला तो भिजे कमली, एक ते थले चिक्कड़, उपरों मींह पैन लग जाता है। फरीद कहने एक ते इंद्रिय मैले,
गलियां बहुत मैलियां चिक्कड़ नाल भरियां होईयां। ते एक मैं किधरे तस्बीह फेरन लग पवां, खुदा खुदा करन लग पवां, लोकी फकीर साईं कहन लग पैन, लोकी पूजा करन लग पैन, लोकी मान प्रतिष्ठा करन लग पैंदे ने। इन्ना मींह पै जाता है कंबली भिज जाती है, बहुत भिज जाती है कंबली। लोकी बगर बगर कहन लग पैंदे, लोकी संग जी कहन लग पैंदे, लोकी ऐसा घेरा बना के रख छड़दे ने, चलना ही औखा हो जाता है, सुत नूं अगां तुरना ही औखा हो जाता है। चला तो भिजे कंबली, उपरों नहीं पैना शुरू हो जाता है। बड़ा संसार में मान मिल जाता है, बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है, लोग कहने लग पैन बड़ा भगत है, ये बड़ा सेवक है, ये तो निर्माण सेवक है, ये तो बड़ा उद्यमी है, ये तो बड़ा महान है। बस इसी नाल ही बंदा घिर जाता तो रह जाता है भी ठीक हूँ दुनिया जो कहती तो मैं है। ये गल्लां रोक देंदियां ने, और ये गल्लां इस हद तक रोक देंदियां ने, चार बंदे अगर संत संत कहना शुरू कर दें, 5वें दिन कहते मैं गुरु हाँ, और फिर 2-4 दिन बाद कहते मैं गुरु भी नहीं, मैंने तो सिर्फ सीधा ही रब ईश्वर। फिर अपन मूर्तियां देंगे भी इसे की पूजा करो, इसे की परिक्रमा करो। चला तब जे कमली रहाऊं तक उठे में, पर इस मींह तो डरदा होया, इस चिक्कड़ तो डरदा होया, जो मैं चला ही ना ऐ खुदा फिर तेरे नाल स्नेह टुटदा है, तेरे नाल प्यार टुटदा है, चलना मैं जरूर है। तो अगां करके बड़ी हिम्मत की गल फरीद ने कर दी है। भुजो सिजो कमली अल्लो वरसे मेरो, जाए मिला ते ना सजना, मेरा टुटे ना ही ने। भावे गलियां चिक्कड़ है, लगना तो मैं जरूर है, भावे जबान से झूठ है, बोलना तो मैं सच जरूर है, खुदा खुदा तो मैं करना ही है। भावे अखा पराए कन ते धन तो प्रभावित होंदियां ने, पर मैं अल्लाह के प्यारियों के दर्शन तो जरूर करने हैं। मैं जाना है सत्संग, मैं वेखना है गुरु। भावे इन्हां गल्लां नूं आदत पै चुकी है, गलत सुनन दी, निंदा सुनन दी, दिखे नाल सुनन दी, फरीद कहने पर मैं तेरी गल सुननी तो जरूर है। भावे गलियां मैलियां ने, भावे गलियां चिक्कड़ है, चलना तो मैं जरूर है। भावे छोटे पहनन ते पहन, भावे दाग लगन ते लगन, पर मैं चलना जरूर है। बड़ी हिम्मत जताई है फरीद ने। और कभी लंघोगे कि गलियां का चिक्कड़ दिखाई देगा, अजय ना गलियां च असीं लंघे ही नहीं, ये भी मैं अर्ज कर दें। कभी सुरत लंघेगी ना, फिर पता चलेगा इन्हां तो लंघना ही बड़ा औखा है। ये अखां निरंकार तक नहीं पहुंचण देंदियां, ये रसना परमात्मा के नाम के रस तक नहीं पहुंचण देंदी। ये कन, ये खलड़ी, ये नासका बहुत वड्डी रोक खड़ी कर देंदी। तो साहिब अर्जुन देव जी महाराज सवाल कर रहे हैं उस गुरसिख से, काजल होठ में भय न कराई, निर्मल बरन बनोरी, दसते सही तू कज्जर की कोठरी से काला नहीं होया, कपड़े तेरे निर्मल स्वच्छ, कि तू चल के आ गए हैं। दसते सही कौन अनुग्रह पयोरी, तेरे से केड़ी बख्शिश हो गई, तेरे से केड़ी रहमत हो गई, तेरे से अगम्य केड़ी कृपा हो गई। तो इस गुरु के सिख ने जो बोल बोले हैं, सवाल जवाब दे ये जिहड़ा शब्द है, इसे सतगुरु ने उन्हां बोलों को दर्ज किया। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। हे गुरुदेव बख्शिश होई, अकाल पुरख दी सतसंग नसीब होया, थोड़े चरण नसीब होए, थोड़ी नेव नसीब होई, चलण की याद आ गई, दावत हो गई, पवित्र हो गए, थोड़ी बख्शिश, थोड़ी रहमत। जिस सिख की तस्वीर इस शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज रखते पहने, इन्ह ही सिखा बारे मेरे पातशाह ने कह दिता है, गुरसिखा की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए। जिहड़ा एक दफा पवित्र हो गया ना, दबे धुल गए,
वो जिथे खड़ा होगा वो कदमां की खाद पवित्र होगी। इस वास्ते हिंदुस्तान में गुरुद्वारों के बाहर बूहे से चौखड़ से धूल में मस्तक से लाया जाता है। मता कोई एक मनुख ऐसा हो जोड़ा पवित्र हो जाए, वो चरणों की खाक पई हो पवित्र कर दे, चरण धूड़ी के नाल जिंदगी बदल जाए। और मैं अर्ज करनी हाँ, वाकई इस चरण धूड़ी की बड़ी करामात है। ये गल वखरी है कि मनुख इतना काला हो गया है, इतना दागी हो गया है कि चरण धूड़ी की बख्शिश दिखाई नहीं देती पई। बड़ी बख्शिशा ने इन्हां पुरानियां गल्लां नूं फिर लेना पैगा, तां ही धार्मिक दुनिया च उन्नति कर सकोगे, वरना नहीं। लेकिन इतनी भी अर्ज कर रहे हैं, अगर एक भी कोई पवित्र मनुष्य इतने आके बैठा है कि खास मस्तक से लाया, सिर्फ वो पैरों जिथे छोड़ है वो थां पवित्र है। इस वास्ते हिंदुस्तान में गुरुद्वारे जाते हैं, मस्तक से हथ लाते हैं, मता किधरे कोई गल बनी हो। भाई साहब भाई गुरदास जी ने ऐसे मनुखों के चरणों की खास की बड़ी उपमा की है, बड़ी महिमा गायन की है। भाई साहब कहते हैं, चरणों दुख होए सुर सरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा, इसके बारे जरा इतिहास है, लंबी चौड़ी कथा है। वो ये कि सुरसरी गंगा ब्रह्मों के करमंडल का जल है, शंकर के मस्तक का जल है, विष्णु के चरणों का जल है। तीन देवते बड़े प्रमाण गणे गए हैं। कहते करमंडल में पानी सी ते ब्रह्म ने विष्णु के चरण धोते, वो चरणों का जल संसार में आया ते जटावां दे थां दित्ती शंकर ने। इतिहास भाई साहब भाई गुरदास जी उस सारे इतिहास को साढ़े सामने रख रहे। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। ये बैकुंठ नूं त्याग के जगत विच आई, क्योंकि विष्णु का वासा बैकुंठ विच मनते हैं। 999 तीरथ अंग समाई। अजोके जुगराफी का तो मेरा मुताला नहीं। भाई साहब ने बदले हुए दरिया गिने ने भी 999 ने, एक घट 1000, जो 12 मासी दरिया बगले ने 12 महीने, वो 999 ने। भाई साहब भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 68 तीरथ अंग समाई। गंगा के किनारे के 68 तीरथ ने, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बद्री नारायण, और इसी तरीके त्रिवेणी का संगम बनारस है, गंगा सागर है। गिनती करते जाओ, 68 तीर्थों विचों 24 के तीरथ गंगा के किनारे। भाई साहब कहते 999 नदियां विचों ये गंगा सिरमौर सब तो उत्तम, सब तो महान। इसके जल की खूबी, ये जल की खासियत, ये जल की ये खासियत है अज भी कि 2-4 साल पहले है, ये बदबू नहीं आती, मैला नहीं आता, खराब नहीं आता। जी खासियत ऋषि मुनिया ने वेखी। कुछ गंदक का पानी है, कोई हिमालय दी जड़ियां बूटियां ये स्पर्श करके आउंदियां ने, इस तरह की खूबी उस गंगा है। भाई साहब कहने 999 68 तीरथ अंग समाई। कह लो की परवान है महादेव लै शीस चढ़ाई। ते 3 लोकां दे इसकी गल है, ते शंकर ने अपने मस्तक के स्थान दिते। इतनी ते हुण महिमा भाई साहब ने गायन कर दी गंगा की। हुण अगलियां जड़ियां पंक्तियां ने एक काबिले सुनीद ने, सुनने वालियां ने। भाई साहब कहते हैं, सन गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु होर न पूजने, साध संगत सतगुर शरनाई। एक गंगा नहीं लखां, एक विष्णु नहीं लखां, उन्होंने चरणों का जल हो।
एक सोझी नहीं लखां जिन्हां दे मस्तक दा जल होवे, एक बैकुंठ नहीं लखां बैकुंठ जिथों गंगा आउंदी है। सन गंगा बैकुंठ लख लख बैकुंठ नाथ लिवलाई, साधु होर न पूजने साध संगत सतगुर शरणाई। सतगुर की शरण में बैठा हो, संगत में बैठा हो, व्यक्ति शब्द में जुड़ गए हो, भाई साहब कहते करोड़ा गंगा उसको कुर्बान की जा सकती। गंगा की वो तो इतना पवित्र है, उसकी चरण धूल इतनी पवित्र है। साधु धूल न पूजने, उस साधक की धूल जो मन की साधना करदिया जुड़ गया, उसकी धूली इतनी पवित्र है। स्वाभाविक है। एक वचन चेते आया नंद लाल का, कहने लंबी चौड़ी जब भाई साहब भाई नंद लाल ने सेवा की आनंदपुर साहब लंगर की संगतां की सतगुर की, तो कौर साहब मेहरबान होए, कह लगे भाई जी साडा दिल करता है तुसीं अज तक जिहड़ी चीज़ां मंगियां ने वो तुहानूं सुभाविक ही मिलियां ने, अब कुछ मंगो। ऐसी वस्तु जिहड़ी असीं तुहानूं खुशी नाल दईए। भाई नंद लाल कहते पातशाह जब मैं पहले आया कि तुहाडे कोल ख्वाहिशां नाल भरिया होया सी, मंगां नाल भरिया होया सी, सहजे सहजे बड़ी संगत नसीब होगी, इत्थे रहना नसीब होया, अंदर हुण कोई मंग ही नहीं रही। तो जब हुण कोई मंग ही नहीं रही, आप कहते हो मंग लो। सैकल नहीं, जब लग श्वास तब लग आस, कहावत है ना। नहीं जींदे जागदे मनुख के अंदर नंद लाल कोई मंग होंगी। जरा हृदय बदोल के देख, जरा अंदर हाथ मार के देख, कुछ हो जाएगी, जरूर होगी, और वो जी होगी वो जरूर जिक्र करो, असी पूरी करिए। नंद लाल अंतर्मुखी हो गए, फिर बोलते हैं ऐ मेरे बादशाह एक मंग है, मैं अंदर झांकी मार के देखिए, एक मंग। दीवानों दोहरा उसका जिक्र किया है भाई साहब भाई नंद लाल ने, शब्द कुर्बान खाके राह संगत दिले गोया हमीं बस आरजू कर। आरजू कहने इच्छा तमन्ना मंग, ऐ कलगी घर की कोई मंग रह गई, उन्हें अंदर झांकी मार के देख ले। थोड़े हुक्म के मुताबिक मैं अंतर्मुखी होकर देख लिया है, एक मंग है, एक इच्छा है। शब्द कुर्बान खाके राह संगत दिले गोया हमीं बस आरजू कर। ऐ मेरे बादशाह जिन्हां जिन्हां रस्तियां तो ये संगत लंघ के आई है, उन्हां रस्तियां की खाक मैनू बना दे, बस इतनी इच्छा है और कुछ नहीं, इतनी इच्छा। शब्द है कुर्बान खाके राह संगत। इतिहास कहता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने गलवकड़ी चढ़ा दे, तू तो बहुत पावन मनुख है, तू तो बड़ा महान मनुख है, और हो बहु यही मंग है परम गुरसिख भाई साहब भाई गुरदास जी की। नख शिष लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने मेरे सिर के रोमां तो लैके पैर दियां उंगलियां तक नख शिष लो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण परवारी। मेरा जरा समूचा शरीर है, इस शीश तो लैके पैरों तक रोम रोम करके कट दो, रेजा रेजा कर दो, फिर निछावर करो गुरु के चरणों में, जिहड़े सिख ने उन्होंने तो कुर्बान करो। इस तरह की जी दशा है, ये मेरी मंग है, ये मेरी चाहत है। भाई साहब भाई गुरदास जी सिख की चरण धूल तो इस ढंग के नाल कुर्बान जाते हैं। फिर आप कहते हैं अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, लै उडे पवन होए अनक प्रकारी। भाई जी थोड़े शरीर में रोम रोम कर रही है, टुकड़े टुकड़े कर रही है,
वास्ते फिर की करिए? भाई जी कहते साड़ देने, गुरु के चरणों को निछावर करके फिर साड़ देने, जला देना। अग में जला है, जिहड़ियां हड्डियां बच जान उन्हां दा की करिए? ताए पीसन ते सारे उन्होंने पी छड्डना, उन्होंने गल देना, पी लेना। फिर की करिए? लहर के पवन हो आनंद प्रधारी है। फिर पवन रानी को कहना मेरी राख, मेरी हड्डियां का चूड़ा उड़ा के लै जाए। कित्थे लै जाए? थोड़ी खाक को कित्थे लै जाए? थोड़ी हड्डियां के चूड़े को कित्थे लै जाए? लोकी खाक ते हड्डियां का चूड़ा जल प्रवाह करते हैं। समुचा हिंदू जगत हरिद्वार प्रवाह करता है, सिंह तीरथपुर साहब प्रवाह करते हैं। खाक न हड्डियां के चूड़े भाई जी, ये जो हड्डियां का चूड़ा, ये जो मांस की रात बच जाएगी, इसका की करिए? तो भाई साहब के अगमी बहुत जत कट सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डाली। अमृत वेले जिधर किधर कोई गुरु का सिख लंघ के गुरु के चरणों च जा रहा हो, बस उन्हें ही रस्ते डोल देना। उत्ते बड़ा पावन है। अमृत वेले उसकी रचना से प्रभु के गीत ने। क्षमा करनी, कुछ भी होवे, रात को कितना ही सत्संग कर लो, कुछ भी गल कर लो, अमृत वेले की गल नहीं बनेगी। और इस ढंग नाल तुहानूं कोई बहुत खुशकिस्मत नहीं बनिया जा सकता, भावें तुसीं कितने अपने आप को समझो कर। अमृत वेला अज भी हिंदुस्तान विच है, बाहर कोई नहीं, किधरे भी। कहना शाम को कथा करो जी, शाम को कीर्तन करो, ठीक है, चंगी गल है, ना होने नालों चंगी है, पर खो गया अमृत वेला। तुसीं आखोगे समय की मजबूरी, हालात की मजबूरी, मुल्क की गल, पर इतनी गल तो कह सकांगे कि भावें मुल्क की गल है, संसारिक तौर पर उन्नत हो गए हो, रबी रंग रह गया। जिसकी गल जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डाली। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज का समकालीन हिंदी का शायर होया तुलसी, जिन्हें रामायण लिखी, और इसका बोलबाला उन्होंने दिनों हिंदुस्तान में काफी हो गया सी। जहांगीर का सेनापति थी कवि रहीम, शायद आपने इसकी जीवन कथा पढ़ी हो। ये अकबर के 9 रत्नों विचों एक रत्न से। कवि भी से, शायर से, भजनीक भी बड़ा से, पर अकबर ने बड़ा बड़ा सम्मान भी दिता हुआ से। जहांगीर ने रहीम को सेनापति बनाया, पर एक दिन बड़ा औखा होया जहांगीर। वो देख रहा सी कि जो रहीम है, इसकी विचारधारा इस्लाम वाली नहीं है, खुद विचारों का मालिक है, ते राम ते कृष्ण की चर्चा भी कर लें। रहीम दुहावली के इस्लाम संबंधी कुछ भी गल नहीं, हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया की गल है। वो जहांगीर के पढ़न भी आ गई, तो जहांगीर ने उसका घर घाट तबाह कर दिता, सब कुछ जी जागीर सी वापस ले ले। और जिथे इसके बच्चे इसके परिवार में मार दिता, उसको भी मारन लगा सी। कुछ सूफी फकीरां की मदाखलत के नाल रहीम बच गए, लेकिन जहांगीर ने कह दिता सी आइंदा मेरी नजरों के सामने कभी ना आए, दूर चला जाए। कहने रहीम परमात्मा के गीत गांदा गांदा जा रहे, रस्ते विच लोड़वंदा ने घेर लिया, दानी बड़ा सी, फिर बोल पै या रहीम दर दर फिरे मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो अब रहीम हो ना आए। हुण मेरे नेड़े ना हो, कुछ गल हो तुसीं ध्यान करके मेरे नेड़े आउंदे सी, वो तो है नहीं। यारो यारी छोड़ दो अब रहीम हो ना। रहीम ने गल सुनी कि अजोके समय का
चोटी का कवि है तुलसी, चलो ਉਹਦੇ ਕੋਲ चलते हैं तो वक्त पास करांगे। सहजे सहजे विचारा चल रहे, रस्ते विच रीवा शहर पै गया, रीवा स्टेट है जी, उत्तों लंघ के चित्रकूट जाना सी इसने। चित्रकूट के उन्होंने दिनों चल तुलसी रहिंदे सन, पर जो रीवा शहर के लंघे तो भुख ने बड़ा पैदल किया। एक भड़बूंजा के दाने भुन रहा सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जा बैठे ते पठ दे लकड़ा पाण लग पे। उछल उछल के जिहड़े दाने बाहर आते सन उन्होंने चब के खाण लग पे। रीवा नरेश, रीवा का महाराजा हाथी ते बैठ के लंघिया, उसकी दृष्टि पै गई बई रब ना बुलावे, इत्थे कवि रहीम है, जहांगीर का सेनापति और दरबार अकबरी का रतन किते वो लगता है। उपरों हाथी ते बैठे हुए रीवा नरेश कहन लगे, जां के सर अस भार, सोकत झोंकत भार अस, जिहदे सिर दे उत्ते ताज सी, इज्जत मान मर्यादा का बोझ सी, बड़ी गल सी, कोई पत्थी किस तरह झोंकदा पिया, ये लकड़ा किस तरह झोंकदा पिया। वो रहीम शायर सी, फौरन बोल गया, रहमत उतरे पार, भार झोंक सब भार गए। सिर से जितना भार थी पाठे पा लेता है, हौले हो गए, हौले फुल हो गए। रीवा नरेश जरा मैनू वेश, हौला फुल हो गया। सहजे सहजे पहुंचे चित्रकूट। तुलसी के कन्ना च किसी ने दस दिता, और जरा सामने आ रहा है एक कवि रहीम है, दरबार अकबरी का रतन, जहांगीर का सेनापति, मौजूदा समय का ब्रिज भाषा का उद्दा पंडित, महान शायर, ये थोड़े को रहे। कहना सिर्फ 100 कदमों का फासला रह गया, इधर एक हाथी खड़ा सी, कि हाथी का एक सुभाव होता है, शायद आपको पता हो, जिथे खड़ा हो ना जमीन फुटता है सूंड के नाल, ते जिहड़ी मिट्टी है ना अपने सिर से पाता, ये हाथी का सुभाव है, जिथे खड़ा होगा करेगा, जरूर करेगा। तो तुलसी के सामने किसी राजे का हाथी खड़ा आया चित्रकूट दर्शन तीरथ है, तो हाथी मिट्टी पुटी जाए ते अपने सीस से पाई जाए। जो नेड़े आया रही तो तुलसी ने सवाल खड़ा कर दिता, धूर धरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें का रहीम, ये दस ये जो हाथी है ये मिट्टी फुट फुट के अपने सिर से पांदा है, क्यों पांदा है? रहीम के अगों सवाल रखे, अजय मिलाप नहीं, दुआ सलाम नहीं, कुछ भी नहीं, उठना बैठना नहीं, अजय दूर है, अजय 10-20 कदम दूर है। तुलसी ने सवाल खड़ा कर दिया। रहीम सोची पै गई कि महाकवि मैनू गल दे नाल लाण नूं तैयार नहीं, कसवटी रख दी इसने, ये वेखना चाहता मैं कवि हाँ कि नहीं, इन्हें कसवटी पहले ही रख दी। तुलसी ने फिर क्या, धूल भरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें का रहीम, ये धूल ये मिट्टी अपने सिर पे पाई जाता है, ये हाथी क्यों पाता है? रोज ही पाई जाता है, रोज ही पाई, चलो एक दिन पाया तो ठीक, रोज पाई जाता है, सवेरे शाम हर वक्त सिर से मिट्टी पाई जाता है। धूल भरत नित शीश पर, कहो रहीम कहें काज, रहीम बोल गए, जह रग मुन पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। जिस चरण धूल का सदका गौतम नार अहिल्या का उधार होया सी ना, ਉਹਦੇ चरणों की धूल लगता फिरदा, मतां किधरे धूल पई होवे, इस वास्ते सारी जमीन पुट्टी जा रही है, सारी जमीन जिथे खड़ा है उत्थे पुट्टी जा रहा है, लगता है राम के चरणों की धूल, तो जिन्ने चेते कोई धूल ना लगे इसने जमीन पुटनी। कन तुलसी रो गए, गलवकड़ी चलाया, रहीम के चरणों की खाक न मस्तक से लाया, आख्या इस हाथी को भावे खाक मिले भावे ना मिले, मैनू राम के चरणों की खाक मिल गई। पुरखा तो इतना जज्बाती मनुख, इतना श्रद्धालु मनुख,
तेरी दृष्टि है, तेरी सोचनी है, तेरे कदमां की खाक बहुत पवित्र, तेरे कदमां की खाक राम की खाक है, सिखां दे चरनां की खाक गुरु के चरनां की खाक है। गुर सिखां की हर धूड़ दे हम पापी भी गत पाए, शवन कुर्बान खाके राह संगत, दिले गोया हमें बस आओ दुखत। सुरमा तुम तो हाथ औलिया ताका दीनी इब्तिदाता इंतहा, जनाब हाफिज कहते हैं संसार के उड़ाल को लैके जे पारला कंडा रोकना चाहना है तो सत्संगियों की चरण धूड़ का सुरमा बना जाए, अखां विच कोई गल बन जाएगी, मस्तक विच कोई चमक पैदा हो जाएगी, जीवन में कोई नवी उमंग ते तरंग पैदा हो जाएगी। उस सिख नूं जिस ढंग का पवित्र हो गया, श्रद्धा के नाल जुड़िया है, साहिब कहना गल की है, काबले कोट में भई ना करी निर्मल बरन बने, तू कज्जल की कोठड़ी च रह के काला नहीं होया, तेनू कृष्णा की अग ने नहीं साड़िया। जिस माया ने देवतियों ने छल लिया उसने तेनों नहीं छलिया, ते जिहड़ी नींद सारे जगत में व्यापी है वो तेनों नहीं व्यापी। ये सिख कहता पातशाह संगत बख्शी है, ते संगत के चरणों की तुसी धूड़ बख्शी है, पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन, अपने चरण लगाई, प्रेम भगत नानक सुख पाया, साधु संग समाई। भगत कबीर जी महाराज का कहना जगत के कज्जल की कोठड़ी है, दाव तो लगने ने पर बलहार जाते हैं, सदके जाते उस मलक तो जब संसार को रुखसत होने लगा बेदाग है, कोई तब्बा नहीं। विचार के नाल सत्संग के नाल सत्संगियों की चरण खाक के नाल सारे ही तब्बे हो जाए, सारे ही तब्बे। और ये अजकल की उड़ीक ना करनी, नहीं तो दाग लोग चले आ रहा है, ये दाग नाल चले जाएंगे, फिर बोलणगे भी नहीं, फिर धोने वाला भी कोई नहीं होगा। अज बोल सकते हैं, कल नहीं, इतनी मैं अर्ज करना, कल में काल के आ गया, पता नहीं कल आऊंगा है कि नहीं आऊंगा। कोशिश अज से करनी, हिम्मत अज से करनी है। ऐ दाता तेरे चरण ज्यों लगांगे तो तेरे चरणों की खाक धो देगी, ते संगत के चरणों की खाक क्षमा करनी उसनूं धो देगी जो संगत का बन जाएगा, गुरु का बन जाएगा। मेरे पातशाह बख्शिश करन, तुसी गुरु वाले बनो, संगत वाले बनो, ताकि निर्मल होकर इस संसार तो जाओ। और एक पंक्ति फटे से ना पूरी उतरे कि दाग दोष मोह चले लाए, बल्कि ये पंक्ति साढ़े से पूरी उतरे कि कागर कोट में भई न कारी, निर्मल बरन बने हुई। कज्जल की कोठड़ी च हैं, निर्मल साफ सुंदर, किधर भी तेन कोई दाग नहीं। मेरे पातशाह सारे दावां धो दें और इस तरीके नाल निर्मल होके सुरखरू होके प्रभु के देश पहुंचीए। इतने विचारों को प्रवान करना, बाकी के विचार कल आप जी के सामने रखांगे। भुल चुक लई क्षमा की याचना, गज गज के फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान दा सागर, ज्ञान